हेलो, वेलकम बैक। और अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं। अगर हम बात करें अपने कंडीशंस की तरफ जाने से पहले कि अभी हम इस कोड में और क्या कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, हमने एक स्टेट क्रिएट की गेम टर्न की, जिसका पर्पस क्या था कि ये रेदर इसके के दो डिफरेंट हम स्टेट्स क्रिएट करते कि लोग के लिए हमारे पास अलग स्टेट होती और गेम बोर्ड के लिए एक अलग स्टेट होती। हमने एक स्टेट क्रिएट की जो ऐप के अंदर थी और वो लोग का काम भी कर रही थी, लोग की स्टेट को भी हैंडल कर रही थी और गेम बोर्ड की स्टेट को भी हैंडल करती। हमारा जो होता है, हम कोशिश करते हैं कि जितनी कम स्टेट्स हो सके हम उतनी कम स्टेट्स को मैनेज करें। रेदर इसके कि हम हर चीज़ के लिए एक नई स्टेट क्रिएट करें। हमने जो अननेसेसरी स्टेट होती है उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिड्यूस करना होता है एक अच्छे कोड के लिए। तो अब अगर हम बात करें इस कोड की, तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक्टिव प्लेयर वाली स्टेट क्या काम कर रही है। एक्टिव प्लेयर वाली स्टेट क्या कर रही है, हमें हमारा जो एक्टिव प्लेयर है वो दे रही है। लेकिन वो एक्टिव प्लेयर हमें गेम टर्न से भी तो मिल रहा है कि लाइक हम जिस बॉक्स पे क्लिक करते हैं, अगर आप ये देखें, ये हमारे जो गेम टर्न वाला फंक्शन है, इसमें अगर आप देखें इसमें कि अगर तो हमारा प्रीवियस टर्न अभी तक कोई टर्न नहीं हुआ, जीरो है तो हमारा करंट प्लेयर एक्स है वरना जीरो है। यही बात हमें एक्टिव प्लेयर से तो यही मिल रहा है कि हमारा इस वक्त करंट जो प्लेयर है वो कौन सा है। तो ये काम हम क्यों, इसके लिए हम एक हमने एक स्टेट क्रिएट की हुई है, जब हम एक प्रीवियस स्टेट से ये काम ले सकते हैं। तो एज अ रिएक्ट डेवलपर आपका जो गोल होना चाहिए कि एक स्टेट से मैक्सिमम चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट कर सकें, मैक्सिमम काम करवा सकें। तो उसी मैक्सिमम काम के लिए हम अब देखिए हमारी जो नीड है वो ये स्टेट कंप्लीट कर रही है गेम टर्न की। तो हम एक्टिव प्लेयर वाली जो स्टेट है इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से और यहाँ से। अब हम फर्दर आगे क्या करेंगे, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जस्ट लाइक के यहाँ पे ये कोड है, ठीक, जो कि हमारी स्टेट को हमें हमारा प्लेयर प्रोवाइड कर रही है कि इस वक्त हमारा कौन सा प्लेयर एक्टिव है। लेकिन ये किसकी बेस पे हमें प्रोवाइड कर रही है, ये स्टेट हमें प्रोवाइड कर रही है हमारा प्लेयर हमारी प्रीवियस टर्न की बेस पे। फॉर एग्जांपल अगर हमारी प्रीवियस टर्न एक्स की ने प्रीवियस पारी की थी, तो ये हमें उसकी बेस पे नेक्स्ट प्लेयर जो करंट प्लेयर है वो प्रोवाइड कर रही है। जबकि हम यहाँ पे जब कर रहे थे यहाँ पे ऊपर, तो वो हमें प्रीवियस टर्न की बेस पे नहीं प्रोवाइड कर रही थी, वो हमें करंट की बेस में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था। सो इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले आऊँ और यहाँ पे अब वैल्यू मिलेगी वो प्रीवियस टर्न की बेस पे नहीं मिलेगी, वो हमें मिलेगी गेम टर्न की बेस पे। कि अगर तो हमारा गेम टर्न जो है वो 0 से बड़ा है और जो हमारा गेम टर्न का जो प्लेयर है वो एक्स है, तो अब ये हमें गेम टर्न की बेस पे सारी वैल्यूज प्रोवाइड करिए। तो उस सिनेरियो में हमारा जो करंट प्लेयर होगा वो 0। हमने कहा कि हमने स्टेट को तो रिमूव कर दिया, बट हम कोड डुप्लीकेशन भी तो आ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे सेम कोड, हम कोड डुप्लीकेशन के सिनेरियो की तरफ आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ऐप से बाहर आके एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं और उस फंक्शन के थ्रू ये काम करेंगे जो दोनों काम्स को हैंडल करेगा। तो यहाँ से हम ऐप से बाहर आ जाते हैं, ऐप के फंक्शन से, और यहाँ पे हम एक नया हेल्पर फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन, और उसको आप कोई भी नाम दे दें। जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे उसको देता हूँ ड्राइव एक्टिव प्लेयर, क्योंकि हम अपने प्लेयर को प्रीवियस स्टेट से हम ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नाम आपने वो रखना होता है जो आपको कल को पता चले कि ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कि आपको देख के पता चल जाए कि इस फंक्शन में ये काम हो रहा हो सकता है। ऑलराइट, अब ये हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब बेसिकली क्या हो रहा है, अब बेसिकली हमारे पास हो रहा है कि हमारे पास अगर मैं उस फंक्शन को यहाँ पे ले आऊँ, लेट, और यहाँ से मैं करंट प्लेयर जो है वो रिटर्न करवा दूँ, रिटर्न करंट प्लेयर, और यहाँ पे अपनी स्टेट के नीचे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट एक्टिव प्लेयर, कि हमारा जो एक्टिव प्लेयर है वो कौन सा होगा, वो हमारा होगा ड्राइव, जो हमारा फंक्शन है वो हम यहाँ पे कॉल कर देंगे गेम टर्न। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास
जो ये गेम ट्रेन की स्टेट है, ये हम इस फंक्शन को एज अ पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं और ये पैरामीटर आगे फिर यहाँ पे हमें करंट प्लेयर रिटर्न कर रहा है। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास कोड डुप्लीकेशन से हम बचेंगे। हमारे पास जो करंट प्लेयर है वो कैसे आएगा, वो करंट प्लेयर हमारे पास ऐसे आएगा कि हमारे पास जो गेम टर्न है, जो इनिशियल लेवल पे हमारे पास 0 थी, वो इस वक्त हमारे पास इनिशियल लेवल पे हमारे पास गेम टर्न 0 है। तो गेम टर्न के अंदर पड़ा हुआ है हमारे पास 0। 0 हमारे पास आया इस फंक्शन के पास और इस फंक्शन ने यहाँ पे आके चेक किया कि अगर तो गेम टर्न 0 है तो करंट प्लेयर एक्स हो जाएगा। इन सिनेरियो कि गेम टर्न के अंदर हमारे पास सेट गेम टर्न से अपडेट होके वैल्यू 1 आ गई है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो गेम टर्न है वो 0 से बड़ी है और हमारा जो गेम टर्न का जो प्लेयर है, इंडेक्स गेम टर्न की डेट करंट इंडेक्स में जो प्लेयर है वो एक्स नहीं है, तो हमारा करंट प्लेयर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक्टिव प्लेयर के अंदर आइदर एक्स और 0 आ जाएगा और वो हमारे पास यूज़ होगा जहाँ पे हमारे पास इस स्टेट का एक्टिव प्लेयर यूज़ हो रहा था। तो अब देखिए हमने अपनी गेम टर्न को यूज़ करते हुए एक स्टेट को रिड्यूस कर दिया। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने करंट प्लेयर की तरफ। तो और करंट प्लेयर पे क्या हो रहा है, हमारे पास करंट प्लेयर हमारे प्रीवियस टर्न की बेस पे वर्क करेगा और वो हमारे पास के लाइक अब हमने एक ही स्टेट को यूज़ करते हुए अपने सारे काम करवा लिए जो कि हम पहले 2 स्टेट्स के थ्रू करवा रहे थे और उससे पहले हम उसके लिए थ्री डिफरेंट स्टेट्स क्रिएट करने वाले थे। तो इन दिस वे हम अपनी स्टेट्स को कि लाइक मैं इसको यहाँ पे सेव करके दोबारा रन भी करके देख लेते हैं। इन दिस वे हम अपनी स्टेट्स को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं और ये एज अ गुड प्रैक्टिस है, आप इसको फॉलो अप कीजिएगा। ऑलराइट, अब हमारा जो काम है नेक्स्ट वो ये होगा कि हमारा जो बटन है वो एक बटन बार बार जो बटन ऑलरेडी एक दफ़ा क्लिक हो चुका हुआ है, एक बटन पे जिस पे बारी हो चुकी है वो दोबारा अगेन उस पर बारी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक दफ़ा खुद ट्राई कीजिएगा, कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।